नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि संघ यानी कि आरएसएस और आजाद हिंद फौज का आपस में क्या सहयोग था, आपस में रिश्ते कैसे थे और उनका क्या उद्देश्य था। तो जहां बात करें हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित आजाद हिंद फौज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि दोनों संगठनों के दृष्टिकोण और कार्यशैली में अंतर था, फिर भी उनका उद्देश्य एक ही था, भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करवाना। इस पूरी वीडियो में आजाद हिंद फौज और संघ के संबंधों को ऐतिहासिक संदर्भ में समझाने का प्रयास किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज की नींव रखी। इस सेना का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से सशस्त्र संघर्ष करना था। आजाद हिंद फौज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग एक नई दिशा अपनाई, जिसमें सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर जोर दिया गया। बोस ने सैनिकों को यह संदेश दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वहीं आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने की थी। संघ का मूल विचार भारत की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करना और समाज को संगठित करना था। राजनीतिक आंदोलनों की तुलना में आरएसएस ने संघर्ष के बजाय संगठन निर्माण को प्राथमिकता दी। उस समय आरएसएस प्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं बना, लेकिन इसके कई स्वयंसेवक विभिन्न आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आरएसएस दोनों ही भारत की स्वतंत्रता को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे, लेकिन उनके तरीकों में अंतर था। बोस का रास्ता सशस्त्र शांति क्रांति का था, जबकि संघ का झुकाव सांस्कृतिक पुनरुत्थान और राष्ट्र निर्माण की ओर था। कुछ ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 1939 के बाद नेताजी के विचारों से प्रेरित कई संघ स्वयंसेवकों ने कांग्रेस के भीतर प्रगतिशील आंदोलनों और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया। यह भी कहा जाता है कि संघ के कई कार्यकर्ता नेताजी की रणनीति से प्रभावित थे और गुप्त रूप से उन्हें समर्थन देते रहे। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1940 के दशक में नेताजी ने आरएसएस के अनुसार उनके अनुशासनों और क्षमताओं की सराहना की थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1940 के दशक में नेताजी ने आरएसएस के अनुशासन और संगठनात्मक क्षमताओं की सराहना की थी। कुछ घटनाओं में जब नेताजी महाराष्ट्र में प्रवास कर रहे थे, तो उन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से मुलाकात भी की। हालांकि इस मुलाकात के बारे में प्रामाणिक जानकारी कम है, लेकिन इससे दोनों के बीच वैचारिक सम्मान का संकेत मिलता है। जब 1944 और 45 में आजाद हिंद फौज ने भारत की सीमा पर संघर्ष किया, उस समय कई क्रांतिकारी संगठनों ने गुप्त रूप से उनका समर्थन किया। संघ के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी भूमिगत रूप से इस अभियान में सहयोग किया, हालांकि यह सहयोग प्रत्यक्ष रूप से दर्ज नहीं हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद भी आरएसएस ने नेताजी के विचारों का सम्मान किया। आजादी के बाद संघ और बोस के समर्थकों का मानना था कि भारत को वास्तविक स्वाधीनता पाने के लिए राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता पर काम करना जरूरी है। संघ ने स्वतंत्रता के बाद भी सुभाष चंद्र बोस की देशभक्ति को प्रेरणा के रूप में देखा। हालांकि आजाद हिंद फौज और संघ आरएसएस के बीच कोई औपचारिक गठबंधन नहीं था, लेकिन दोनों संगठनों ने स्वतंत्रता के उद्देश्य के लिए अपने अपने तरीकों से संघर्ष किया। जहां आजाद हिंद फौज ने भारत को स्वतंत्रता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, वहीं आरएसएस ने समाज में संगठन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया। इन दोनों ही संगठनों की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अविस्मरणीय अध्याय हैं, जो
उनके प्रयास आज भी राष्ट्रभक्ति के आदर्श बने हुए हैं। अंततः दोनों संगठनों की यात्रा यह सिखाती है कि स्वतंत्रता का सपना कई रास्तों से पूरा हो सकता है, चाहे वह सैन्य संघर्ष या हो सांस्कृतिक पुनर्निर्माण का। तो दोस्तों, आज का ये हमारा अध्याय आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप सभी के क्या विचार हैं? आपकी दृष्टिकोण क्या है? आपका सोचनी क्या है? ये हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।